की प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का जो इस ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड चैनल से आशीष पा रहे हैं, स्वागत करता हूँ। विश्वास करिएगा, ये समय हमारे और आपके लिए बड़ा ही परमेश्वर के आशीषों से भरा हुआ है। जब हम और आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु के साथ बैठ रहे हैं, प्रभु से बातें कर रहे हैं, ज़रूरत है हमें और आपको इन दिनों में जब 40 दिन के उपवास की प्रार्थना में हैं, तो प्रभु के साथ संगति करना, प्रभु से बातें करना और प्रभु के आवाज़ को सुनना। मैं आप सभी के उत्साह को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के वचन से दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बातें आती है जो आपके और हमारे लिए बरकतों से भरा होता है। कुछ इसी प्रकार ही एक कहानी से शुरुआत करना मांगेंगे। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर के पास गए और आपने तमाम अपनी दिक्कतों को बता दिया। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे कमर में दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे हाथ में दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द है। और जब ने अपनी सारी बातों को आपने बता दिया, उसके बाद आपने घड़ी देखा, ओ मेरा समय तो खत्म हो गया, और आप उठ के चल देते हैं, तो कुछ फायदा नहीं होता है। पर वही जब हम और आप डॉक्टर के पास बैठते हैं, उससे अपनी परेशानियों को बताते हैं और उसके दिए हुए निर्देश को मानते हैं, दिए हुए मेडिसिन को जैसा डॉक्टर साहब बताते हैं वैसा करते हैं, तब हमारे जीवन में हमारे रोगों को डॉक्टर के द्वारा दिए गए मेडिसिन से आराम मिलता है। आजकल दुनिया में बहुत सारी आवाज़ आ रही हैं। आप रेडियो उठा के सुन लीजिए, आप मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसके द्वारा हम सुनते हैं। पर मैं आज आपको परमेश्वर की आवाज सुनने के बारे में बात करना मांगता हूं। जरूरत है परमेश्वर की आवाज सुनना। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसके पहले पद से लेकर 10वें पद तक इन सीरीजों में बातें करेंगे, जहां से हम और आप सीख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर की आवाज सुने, कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने जीवन में कार्य कर सके। मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो वचन को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हम और आप प्रभु की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के ओर अपने कान को लगाते हैं, और तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। जिस प्रकार हमने कहानी बताया, कुछ इसी तरीके से हमारा और आपका भी रवैया होता है। जाते हैं प्रार्थना में, बैठते हैं, हालेलुया, जय मसीह, प्रेस गॉड, प्रभु मेरा घर बन जाए, प्रभु मेरी बिटिया की शादी हो जाए, प्रभु मेरा ये बन जाए, प्रभु मेरे वो बन जाए, और तुरंत आमीन बोल के निकल लेते हैं। पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा जो है, परमेश्वर जो आदेश दिया है उसको रखे रहना, उसकी बातों को सुनना कि परमेश्वर आपसे क्या बातें करना मांगते हैं, परमेश्वर आपको क्या सिखाना मांगते हैं। जब हम और आप परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, उनकी शिक्षाओं को सुनेंगे, उनके परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो हम परमेश्वर की आवाज को महसूस कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और उसके आगे यूं लिखा, यूहन्ना में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। जो परमेश्वर का वचन है ना, जो हमारे सामने रखा गया बाइबल, इसी के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है, इसी के द्वारा परमेश्वर हमें मजबूत करता है। प्रभु की सुने, प्रभु से आशीष पाए। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को कि कैसे परमेश्वर की आवाज को सुने, अगर आप
जानना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुने, कैसे परमेश्वर से बातें करें, तो ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको ठीक समय पे इस वीडियो का लिंक मिल जाए और आप देख सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।